Coordination means integrating different activities of the enterprise, or we can say coordination means bringing together different activities of enterprises. सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सब में हम इसको हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं तालमेल बिठाना, उन सारी एक्टिविटी को एक साथ लेके आना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में ले जाया जा सके। सो वो प्रोसेस जिसमें मैनेजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज भी आती है और पे नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए एसेंस का मीनिंग समझते हैं पहले। एसेंस देखिए, एक ह्यूमन बॉडी में शरीर बेकार होता है अगर उसके अंदर आत्मा ना हो, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की आत्मा है। एसेंस मतलब जान है मैनेजमेंट की, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट काम ही नहीं कर सकता। हमारा मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल होगा तब जब उसके अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 पॉइंट्स हम इसको क्लियर करेंगे कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस यानी मैनेजमेंट की जान कैसे है, मैनेजमेंट की जिस्ट कैसे है, ये मैनेजमेंट का सार ये कैसे है। नंबर 1 पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, जितने भी हमारे फंक्शन है मैनेजमेंट के, 5 फंक्शन है। प्लानिंग, टॉप लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल में एक प्लानिंग, टॉप लेवल क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। देन एंड बेस्ड ऑन प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। इसका मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी प्लानिंग के बेस पर बनाया जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर प्लानिंग को हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे देन प्लानिंग आगे सक्सेस नहीं हो पाएगी। देन आगे देखते हैं, स्टाफ इज अरेंज्ड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया गया, उसी के बेस पर तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन्हें अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब इन तीनों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। टू इंश्योर राइट डायरेक्शन ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन। अब जब हम स्टाफ को अरेंज कर लेंगे, उन्हें काम पर लगाना पड़ेगा, तो उन्हें सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इसका मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी उनको देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये चारों के चारों फंक्शन आपस में हमें कोऑर्डिनेट करने ही पड़ेंगे। देन कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी ऑफ प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने कंट्रोलिंग में समझा था कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। दैट मीन्स प्लानिंग के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना, देन स्टाफिंग, देन उसके बाद हमने अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्शन दिया, और अब हम वो जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है उसको रिकॉर्ड करके उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, प्लान परफॉर्मेंस के साथ। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग का इन चारों फंक्शंस के साथ होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो हमें इन पांचों फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इन सब की एक्टिविटीज को, इन सारे फंक्शंस को एक जगह, इन सब की एक्टिविटीज को एक जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
So coordination is needed to perform all the functions of management. सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है. सेकंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई उन्हें तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करना है एक्टिविटी को. डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को उन लोगों को क्या करना है? बैलेंस करना है. तो लोअर लेवल पर क्यों जरूरी है? भाई लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर. वो तो वर्कर की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेंगे, तो उनके लिए भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है. इसका मतलब टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, हर लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कोई भी सही से परफॉर्म नहीं कर सकता. थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, नो रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी कॉमन गोल को अचीव कर ही नहीं सकते. अगर हम अपने कॉमन गोल को अचीव नहीं कर सकते, देन ऑर्गेनाइजेशन भी सरवाइव नहीं कर सकती. सो बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई लेवल काम नहीं कर सकता. बिना कोऑर्डिनेशन के हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती. सो एट द एंड वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, क्लियर? अब कह सकते हैं कि हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस है किसकी? मैनेजमेंट की. बिना इसके मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की क्या फीचर है, क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, देख लेते हैं. पहले फीचर्स को देख लेते हैं. नंबर 1 फीचर, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा कोऑर्डिनेशन का. कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट. कोऑर्डिनेशन किस पर लगाया जाएगा? ग्रुप पर. अरे भाई, अगर इंडिविजुअल अकेला सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है तब तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ही नहीं. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब होती है? जब ग्रुप हो. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले इंडिविजुअल से नहीं चलती, वहां ग्रुप होते हैं. सो ग्रुप एफर्ट को ही इंटीग्रेट करता है कौन? हमारा कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट. Coordination ensures all department work hand in hand and create balance in all the department. It acts as binding force in all department. कहने का मीनिंग ये कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उन सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है कौन? कोऑर्डिनेशन. सो वी कैन से इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है. आप अपने स्कूलों में देखो, एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, एग्जाम डिपार्टमेंट होता है, CBSE डिपार्टमेंट होता है ना. ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं. ये सारे मिलकर के ही पूरे स्कूल को फंक्शन कराते हैं. तो प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि भाई इन सब के एफर्ट को यूनाइट किया जा सके, ताकि गोल, किसका गोल? संगठन का गोल अचीव किया जा सके. इसी तरीके से HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग काम करते हैं. अब इन सब के एक्टिविटीज को यूनाइट करने का काम है किसका? इंश्योर करने का काम है किसका? कि भाई इनमें यूनिटी है या नहीं. ये सारा काम है हमारे कोऑर्डिनेशन का. सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. क्या कोऑर्डिनेशन कभी खत्म हो सकता है? नो. कोऑर्डिनेशन इज ए नॉन एंडिंग फंक्शन. ये कभी भी खत्म नहीं होगा. मैनेजर को लगातार कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ता है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है कंपनी में, तो कंपनी कभी भी सक्सेस
नहीं हो सकती। So we can say coordination is a continuous process. Next feature is coordination is a pervasive function. Pervasive का मीनिंग बताया था आपको, यूनिवर्सल। क्या कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी जगह है जहां पर कोऑर्डिनेशन ना हो? नहीं, हमने अभी भी पढ़ा था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी फंक्शन, और फॉर performing every function coordination is required. Coordination is required for the success of every organization. So we can say coordination is a pervasive function. अरे भाई, हर एक लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अभी बात हुई थी, इन तीनों की सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हर फंक्शन को करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, उन सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन तो हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई वॉर प्लेस हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जैसे मैनेजमेंट हर जगह होता है, तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो कोऑर्डिनेशन है। सो कोऑर्डिनेशन इज आल्सो ए परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अभी बात की थी हमने कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल के मैनेजर के लिए जरूरी है। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल के लिए है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, इन सब को जरूरत है किस चीज की? कोऑर्डिनेशन करने की। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। टॉप लेवल क्या करता है? ट्राई करता है वो कि जितने भी ओवरऑल प्लान हैं, पॉलिसी हैं, वो सारी कोऑर्डिनेट की जा सके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। मिडिल लेवल क्या ट्राई करता है कोऑर्डिनेट करने की? अपनी डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। और लोअर लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है? एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। एंड लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। क्या ये अपने आप हो जाता है? नहीं, कोऑर्डिनेशन किया जाता है। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड chaos। ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हर एक मैनेजर सोच समझकर, हर एक लीडर सोच समझकर इस फंक्शन को यानी कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, जो सोच समझ करके, जानबूझ करके किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन आखिर जरूरी क्यों है। तो अभी हमने वैसे ये बात तो कर ली कि कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है ये। फिर भी प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या नीड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कोऑर्डिनेशन की। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज we are growing in size, or we can say growth in size. The need of coordination increases with the increase in size of organization. दिन रात हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सबका साइज बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग। ज्यादा वर्कर इसके अंदर काम करते जा रहे हैं। ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबकी अपनी नीड है, सबके अपने ऑब्जेक्टिव है, तो इन सब की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। सो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि साइज में बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता जा रहा है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन देखिए जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिविजन्स हैं। हर डिपार्टमेंट को आइसोलेट होकर काम करना होता है। परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, परचेज के बारे में सोचता है। सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स के बारे में सोचता है। यानी ये सारे डिपार्टमेंट, सारे सब डिविजन आइसोलेट होकर के काम करते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। अगर देखा जाए रियल में तो ये सारे डिपार्टमेंट क्या हैं? आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और
इंटर डिपेंडेंट हैं। तो इन सब की एक्टिविटी को एक साथ लेके आना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने की वजह से उसके फंक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं। सो उन सब की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? आपका कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशलाइजेशन। आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट काम करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट काम करते हैं। आप स्कूलों में ही देख सकते हैं, जितने भी टीचर होते हैं सब अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। And experts feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction. हर टीचर सोचता है, हर एक्सपर्ट सोचता है कि बस वही सही है। ये सोचता है, सोचना भी चाहिए भाई, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, सोचना चाहिए उसको। तो हर एक स्पेशलिस्ट सोचता है कि वही सही है। अब अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे? नहीं। तो उन सारे स्पेशलिस्ट को एक साथ लाने का काम, उन सारे एक्सपर्ट की ये जो स्पेशलिस्ट वाली थ्योरी है, इस सबको सिंक्रोनाइज करने का काम होता है लीडर का, मैनेजर का। सो स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, एक्सपर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। सो कोऑर्डिनेशन इज important because we are growing in size. There are different functions and there are increment of specialization, और specialization बहुत बढ़ गया, इस वजह से coordination भी जरूरी है। So this is end of this chapter. Thank you.